मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। हम लोग अधिकतर सुमिरन पर बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए अनुभव भी किया होगा कि यदि कुछ करें ना करें लेकिन नाम का सुमिरन तो करते ही रहते हैं। यदि कोई प्रेमी हृदय सत्संगी भाई या बहन मिल जाए तो वो भी यही कहती है, भाई नाम की कमाई कर रहे हो ना। उनका भी कहने का जो उद्देश्य है वो नाम के सुमिरन का ही है। अब जब सत्संग सुनने जाते हैं वहां भी यही कहा जाता है कि भाई जैसे भी हो नाम जपो, नाम की कमाई करो। तो ये बात हम मान लेते हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं सुबह से ही नाम जप करना शुरू कर देती हैं। आप लोग भी नाम जप करते होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नाम जपते हुए एक अरसा हो गया है, उसके बाद भी हमारा मन सांसारिक पदार्थों की बजाय परमार्थ की राह पर और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम क्यों अभी भी वहीं पर हैं जहां कल थे? देखो, नाम की कमाई तो हमने भी की है, बहुत की है, अभी कर रहे हैं। जब समय मिलता है तब करने लग जाते हैं। जैसे ही 2-4 मिनट कहीं जा रहे हैं तुरंत नाम जप करना शुरू कर देते हैं। खाली बैठे हैं नाम जप करना शुरू कर देते हैं। ये मतलब की बातों से अच्छा है कि नाम जप करना शुरू कर दिया जाए। इन सभी बातों में कोई बहुत मूल बात है जो छूट रही है, जिसे हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक अरसा हो गया है नाम जपते हुए, फिर भी यदि हमारा ध्यान ऊपर की ओर नहीं चढ़ रहा है, यानी जो 5 रूहानी मंडल हैं परमार्थ के, वो यदि हमारे लिए अभी भी रहस्य हैं, उन रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं हटा, यानी हम उन रूहानी मंडलों पर नहीं चढ़े, वहां के धनियों के साथ हमारा अभी तक मेल मिलाप नहीं हुआ, तो इसका कारण है क्या? इसका कारण मैंने कहा ना, कोई विशेष चीज है जो हम पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि इतनी नाम भक्ति करने के बाद भी हम जहां कल थे वहीं आज हैं। मैंने एक सत्संग में सुना था कि कई संत महात्मा कई कई दिन तक एक कमरे में बंद होकर नाम का सुमिरन किया करते थे और कई दिनों बाद वो बाहर कदम रखते थे। तब उन्हें लगता था कि ये दिन है या रात है, यानी कितने दिन हो गए उन्हें इस नाम का अभ्यास करते हुए। तो अभ्यास हमने भी किया, लेकिन भाई शाम तक नहीं कर पाए, 4-4.5 घंटे में ही बाहर आ गए। और जितने देर नाम का जप किया मन बाहर ही पड़ा रहा। 5-10 मिनट यदि लगा हो एक जगह तो लगा हो, वरना लगा नहीं भाई। अब आप विचार करो कि जो हमने सुना है कि संत लोग कई कई दिनों तक नाम जपते रहे, तो भाई ये कैसे? इस चीज में एक चीज विशेष है जो छूट रही है, वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। वो विशेष चीज क्या है? यदि मैं ये कहूं कि कई कई दिनों तक संत अपने आप को कमरे में बंद करके सुमिरन ध्यान करते रहे या ध्यान और सुमिरन करते रहे, तो ये बात समझ आ जाएगी। आप समझिए, यदि ये कहा जाए कि कोई जीवात्मा एक कमरे में अपने आप को बंद करके कई दिनों तक ध्यान और सुमिरन करती रही, तो ये बात सच है, ये हम भी कर सकते हैं और कर भी लोगे और कर रहे हैं। ध्यान रखना, केवल सुमिरन करने से काम नहीं चलेगा। जैसे शुरू में बताई, मूल ध्यान गुरु रूप है। हमारी असली भक्ति क्या है? केवल नाम जपना भाई अधूरा कार्य है, पूरा नहीं है। पूरी भक्ति कब होगी? जब हम तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ नाम का जप करेंगे। अब जैसे कहा कि एक कमरे में संत ने अपने आप को बंद कर लिया
और वो नाम जप रहे हैं। नाम नहीं जप रहे हैं, पहले उन्होंने अपने अंतर में ध्यान प्रकट किया। अब ध्यान प्रकट करने का मतलब है अपनी रूह जो है उन्होंने किसी दूसरी रूह के साथ, दूसरी शक्ति के साथ उन्होंने समाहित कर ली और उस शक्ति ने उन्हें एक जगह पर केंद्रित कर दिया। इसे फिर से समझो, बारीकी से समझाना चाहता हूं। हमें ध्यान नहीं पता किसका करना है तो हम गुरु का ध्यान करते हैं। जब हम गुरु का ध्यान करें तो गुरु में एक शक्ति है, गुरु में शक्ति है। जब हम गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु की वो शक्ति हमारे ख्याल को नीचे नहीं गिरने देती, वो यहीं पर टिकाए रखती है। जब हमारा ध्यान इस जगह टिका है तब जो ऊपर के रूहानी मंडल हैं उन पर हम चढ़ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि सहज दल कवल पहला रूहानी मंडल, दूसरा रूहानी मंडल त्रिकुटी, तीसरा दसम द्वार, चौथा भंवर गुफा, पांचवा सचखंड। अब इन पांचों रूहानी मंडलों के नामों को हजारों दफा जपो, करोड़ों बार जपो, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इन पर चढ़ेंगे तब फायदा होगा। और चढ़ने का सलीका क्या है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है इस जगह अपने ध्यान को टिकाना। अब टिकाना किसके साथ है? गुरु के स्वरूप के साथ। अब इसे ऐसे समझ लो कि जब सुमिरन करते हैं तब ध्यान नहीं लगता, और जब ध्यान करते हैं तब सुमिरन बंद हो जाता है। ये भी देखो एक विशेष बात है। आप नाम का सुमिरन कर रहे हैं तो हम सोचे गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान रखिए, मैं एक विशेष बात बताए दे रहा हूं आपको। हम केवल नाम जप कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ यही है, नाम जप करना। गुरु के स्वरूप का ध्यान आना ना आना ये गुरु की अपनी मौज है। यदि हमारे अंदर में छटपटाहट है यानी प्रेम है, भक्ति है, गुरु से मिलने का भाव है, तो गुरु का स्वरूप जरूर प्रकट होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रकट ना हो, अपने आप प्रकट होगा। और जब वो प्रकट होगा तब सुमिरन बंद हो जाता है। लोग यही कहते हैं कि तब सुमिरन बंद हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसका स्वरूप ध्यान में आ जाए तो फिर नाम जप अपने आप बंद हो जाता है। जो हमारे मन में चल रहा होता है वो अपने आप बंद हो जाता है। तब भाई ये कैसे हमारा पूरा होगा काम? तो भी आप समझे कैसे पूरा होगा। वही ध्यान जब पूरी तरह से पक जाता है, माना हम गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और सुमिरन भी हमें करना है। हमने 2 घंटे में अपना काम निपटाना है। पहले हमने चौखड़ी लगाई और बैठे और नाम का जप शुरू कर दिया। नाम का जप शुरू कर दिया। अब मन बाहरी शक्लों का और पदार्थों का चिंतन करने लग गया और हम नाम का जप करते रहते हैं। यही तो होता है, नाम का जप चलता रहता है और हमारा मन बाहरी शक्लों का, पदार्थों का चिंतन करता रहता है। आप विशेष तौर पर ये बात समझे, मैं समझा रहा हूं कि हम चिंतन करते रहते हैं, नाम का जप भी चलता रहता है। थोड़ी ही देर में ऐसा होता है कि जो नाम का सुमिरन है वो बंद हो जाता है और जो चिंतन जिनका कर रहे थे, जिन शक्लों का, जिन पदार्थों का हम चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वो अब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लग गई। तो हमने नाम का सुमिरन करना बंद कर दिया। अब हम आधा घंटे बैठे हैं तो या 1 घंटे बैठे हैं तो इन्हीं शक्लों और पदार्थों की कहानियां अंदर चलती रहेंगी। नाम जप करना तो बंद कर दिया है। भाई ये सभी के साथ है। अधिकतर लोग ऐसा ही सुमिरन कर रहे हैं। सुबह उठ गए रात के 3 बजे नाम के सुमिरन करने, नाम के सुमिरन पर बैठे हैं। ध्यान उनका बाहर पड़ा हुआ है। अब वो 2 घंटे की उन्होंने बैठक की, वो उनके हिसाब से उनकी 2 घंटे की बैठक है, लेकिन भाई ये 10 मिनट की भी बैठक नहीं है। तुम 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, 8 बजे उठो, इससे क्या फायदा है? सिर्फ मन का बहलावा है, फुसलावा है, अपने आप को ही बहका रहे हो, गफलत में डाला हुआ है। अरे समझने की कोशिश करो सच क्या है।
सच सिर्फ एक अनुभव है। अनुभव, गुरु के स्वरूप का अनुभव होने लगे कि अब गुरु हमारे इस त्रिकुटी पर बैठे हुए हैं, उनके स्वरूप का स्पष्ट रूप से हम दर्शन कर रहे हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। जब वो ध्यान पूरी तरह से स्थिर हो जाए, मतलब ये नहीं कि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है या उन्होंने टोपी डाली हुई है, उन्होंने कौन से वस्त्र डाले हुए हैं, इन चीजों का नहीं भाई। शुरुआत हो सकता है ध्यान करने लगो तो यहीं से शुरू हो कि वो आए हैं, उन्होंने सभी के साथ हाथ जोड़े हैं, गद्दी को माथा लगाया है, बैठे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, उन्होंने इस तरह के वस्त्र डाले हुए हैं। ठीक है, शुरुआत ऐसे ही होगी। कोई यदि एकदम से चाहे कि उनके ललाट का, उनकी आंखों का दर्शन करने लगे तो भाई ये तो बहुत बड़ी भक्ति हो गई। कोई बहुत ही अच्छे कर्म रहे होंगे हमारे, तब उन लोगों को दिखाई देता है। या जो लोग अभी से अभ्यासरत हो गए हैं, जो 24 घंटे संसार को माया समझते हैं और गुरु नाम को सत्य यानी परमात्मा, उन्हें ऐसा अनुभव होता होगा, सभी को नहीं। शुरुआत यहीं से होगी। चौखड़ी लगाई, बैठे, आंख बंद की, सहजता से श्वासों को सामान्य किया, फिर गुरु के स्वरूप का ध्यान किया। गुरु के स्वरूप का ध्यान साथ संगत से भी शुरू हो तो होने दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो सिर्फ ये है जो मैं समझाने जा रहा हूं, हमें गलती से भी उसका पीछा नहीं करना है। गुरु स्टेज पर बैठे हुए हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, उन्हें पहले वस्त्रों से देखते हैं, फिर पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे भी सोच सकते हो, लेकिन एक समय ऐसा होना चाहिए, वो भी ज्यादा देर का नहीं, कि बस उनके स्वरूप पर आके टिक जाओ। ये नहीं नए नए किस्से बनाने शुरू कर दो मन में, जैसे बनाते रहते हैं कि अब उन्होंने ये वाणी ली, फिर उन्होंने ये वाणी में ये समझाया। अरे इन बातों पर विचार नहीं करना है, हमें तो अपना काम करना है, और हमारा काम है गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई हमें अगला काम जो गुरु ने हमें दिया है वो करना है, और वो काम है नाम का सुमिरन करना। इसे दूसरी तरह से समझाता हूं, फिर समझो। जैसे अभी बताया कि एक दिन भी कमरे में बंद होके गुरु नाम का सुमिरन नहीं कर पाए, थोड़ी देर में ही बाहर आके खड़े हो गए। फिर दूसरी तरफ देखो, जब गुरु का इस तरह से ध्यान करते हुए नाम का सुमिरन किया तो भाई दिन बहुत छोटा लगा। आप समझ गए? दिन बहुत छोटा लगा। अभी 2 घंटे का सुमिरन नहीं कर पाते, मैं कहता हूं 2 घंटे से भी अधिक की बैठक बन जाएगी। जो बीवी चाहे, जो भाई चाहे, यदि कोई बीमार है वो चाहे, बैठ नहीं सकता है वो चाहे, लेटे लेटे ही सही, अगर कोई यात्रा कर रहा है, हवाई जहाज से कर रहा है, बस से कर रहा है, वो सही, ध्यान पल भर के लिए भी नीचे नहीं गिरेगा। अगर वाकई में गुरु से प्रेम है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, प्रेम गली अत सांकरी। ध्यान रखिए, बहुत बहुत संकरी गली है, इसमें 2 नहीं समा सकते। जैसे कहा गया है कि भंवर गुफा का जो द्वार है वो बहुत संकीर्ण है, उसमें भी हमारी आत्मा तभी प्रवेश पाती है जब वो शब्द का रूप ले लेती है। अब बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि उनका ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता। गुरु का स्वरूप तो आ जाता है, भाई जरूर आएगा। जब गुरु ने नाम दिया है तो क्या गुरु का स्वरूप नहीं आएगा? जरूर आएगा भाई। हमें चाहे गुरु से प्रेम हो चाहे ना हो, मैं गारंटी से कहता हूं आप बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, अपने आप गुरु का स्वरूप हमारे सामने प्रकट होगा। प्रेम ना भी हो तब भी प्रकट होगा। पहले अपनी चला लो, फिर देख लो गुरु की चलने दो, अपने आप प्रकट होगा। इतना प्रेम करते हैं वो हमसे। जब वो प्रकट हो जाए और प्रकट होने के बाद वो विलुप्त हो जाए, लोग कहते हैं कि हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता, तो उसका कारण है उस समय जब हम ये